The light phase and dark phase, okay, they show such type of the cyclic changes occurring. Now, light phase, it involves the photolysis of water and release the oxygen for the respiration of the animals. As well, in the presence of sunlight, during the light reaction, ATP and NADPH synthesis occur. Or this ATP or NADPH, it is utilized to convert, to reduce carbon dioxide into the carbohydrate. Then again, NADPH and ATP is converted into NADP and ADP. And then again, during the light reaction, the release of oxygen occur from H2O, then synthesis of ATP and NADPH occurring from the NADP and ADP, and then again ATP and NADPH is used for the reduction of the carbon dioxide into carbohydrate. In this way, the cyclic changes that occurring during the light and the dark reaction. तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन एक दूसरे पर ये साइकिल की तरह ये एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इसे याद रखना। तो चलिए आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला पॉइंट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट फेज। मगर इस लाइट फेज को स्टार्ट करने से पहले, लाइट फेज को हम ग्रैना रिएक्शन कहते हैं, और ग्रैना जो होता है, इस ग्रैना पर कई तरह के डिफरेंट तरह की फोटो सिस्टम प्रेजेंट होती है, जिसे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी क्या है? द फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द ग्रैना। ओके, जो ग्रैना में प्रेजेंट होता है। ओके, सो व्हाट इज लाइट रिएक्शन? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, लाइट रिएक्शन, इट इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच the light reaction is used for the conversion of ADP and NADP into ATP and the NADPH, that is the assimilatory power, as well as the H2O, it ionize or hydrolyze into the, that is H plus ion to electrode and the oxygen। तो इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। और शॉर्ट में कहा जाए तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द लाइट रिएक्शन। ओके, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को ही हम हिल्स रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, photophosphorilation and Hill's reaction। Photophosphorilation means the synthesis of ATP in the presence of photon. Photo means light. Phosphorylation means ATP synthesis. ATP synthesis that occur in the presence of sunlight is known as photophosphorylation। रेस्पिरेशन में हम जाकर आगे देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मगर यहाँ फोटोसिंथेसिस में हमें देखना है एटीपी सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। देन हिल्स रिएक्शन किसे कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रोकन डाउन ऑफ द वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन इज नोन एज द हिल्स रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ये दो पार्ट डिस्कस करना है। ओके, तो लाइट रिएक्शन जो है इसमें अलग अलग तरह के प्रोसेस होंगे, जैसे कि सबसे पहली स्टेप, बच्चों ये नीट में पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो वो होता है फोटो एक्साइटेशन बाय द लाइट। फोटो एक्साइटेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ओके, लाइट एब्जॉर्प्शन and photo excitation is the first step in the photosynthesis, that is light reaction of the photosynthesis। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होता है रिलीज वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस और एनएडीपीएच सिंथेसिस होता है। सो लाइट रिएक्शन में ये सारे पॉइंट डिस्कस करने होंगे। साथ ही साथ ये जो लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ, ये सारी चीजें हुई है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है, तो ये कंप्लीट लाइट रिएक्शन में डिस्कशन होगा। तो चलिए इसे डिस्कस करने से पहले एक बार हम देख ले कि लाइट एब्जॉर्प्शन करने वाले ये क्या चीज है। The light absorption during the photosynthesis, light absorption is carried out by the photosynthetic unit, and that photosynthetic unit is known as the photosystem और pigment system। उसे हम फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। ओके,
और ये फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं, they are remain attached with the electron carriers as well as the water splitting enzyme, that is the oxygen evolving complex, oxygen evolving enzymes। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन। सो व्हाट इज मीन बाय फोटो सिस्टम, जैसे कि हमने आपको बताया, द फोटोसिंथेटिक यूनिट that take part in the absorption and the photo excitation, that is known as the photosystem. Photo means light, the system means the photosynthetic unit that absorb the wavelength of the light, different wavelength of the light, उसे हम photosystem कहते हैं। इसे pigment system भी कहा जाता है। In short, it is known as PS. In short, it is called as the PS. There are two different photosystems were discovered. जो सबसे पहले फोटो सिस्टम डिस्कवर की गई उसे फोटो सिस्टम फर्स्ट कहा गया, और जो बाद में डिस्कवर की गई उसे फोटो सिस्टम सेकेंड कहा गया। ओके, देन द फोटो सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ two important units. The first one is the light harvesting complex, that is also known as the antenna, and the second one is the electron carriers। बच्चों इन दोनों को याद रखना है। ओके, सो फोटो सिस्टम जो होती है, इसमें लाइट, दैट इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना प्रेजेंट होता है, और रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आपको बता दे। सीयर, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ओके, और जो एंटीनल मॉलिक्यूल है, ओके, ये कौन बनाते हैं? द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स and that is the antennal molecule is formed by the combination of the near about 200 different types of the photosynthetic pigments. They combine together and form the antennal molecule and the light harvesting complex। okay, so जो लगभग आपको बता दे कि यहाँ पर ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मींस नियर अबाउट 200 to 250 different photosynthetic pigments, they form the light harvesting complex। लाइट को हार्वेस्ट करना मींस लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले कॉम्प्लेक्स, उसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, इट इज अबाउट 200 photosynthetic pigments molecule, याद रखना। देन व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्शन सेंटर किसे कहते हैं और रिएक्शन सेंटर क्या फंक्शन करता है, थोड़ी देर में हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप याद रखना है, रिएक्शन सेंटर, द क्लोरोफिल ए is the reaction center that get excited by accepting the sunlight, wavelength of the sunlight, either 680 nanometer or 700 nanometer, then and release the electron, and hence the reaction center, it convert light energy into chemical energy, chemical potential energy in the form of ATP। तो बच्चों ऐसे याद रखना, रिएक्शन सेंटर, हम क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल ए में ही वो काबिलियत है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर कर एटीपी सिंथेसिस कर सके। इसीलिए क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है, इसे याद रखना। ओके, और इस क्लोरोफिल ए को एक्साइट करने के लिए दो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट काम करते हैं, 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। ओके, सो हम आपको इस डायग्राम में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सीयर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने आपको बताया 200 to 250
ऐसे डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसे हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। इस एक्सेसरी पिगमेंट में दैट इज क्लोरोफिल बी एंड द कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है लाइट एब्जॉर्ब करना, और लाइट एब्जॉर्ब कर क्लोरोफिल ए को भेजना। और क्लोरोफिल ए इसका फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल ए इसका फंक्शन है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर कर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर कर एटीपी सिंथेसिस करना। क्या करना है? एटीपी सिंथेसिस करना है। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से रिएक्शन सेंटर की ओर लाइट जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इसकी वजह से क्लोरोफिल एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इसी से एटीपी सिंथेसिस होती है। सो ये फोटो सिस्टम का फंक्शन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रिएक्शन सेंटर। ओके, ये है क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर जो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ओके, the different photosynthetic pigments, okay, like phycocyanin, phycoerythrin, okay, then phyloquinone, etc. They absorb the different wavelength of the sunlight. ये different wavelength sunlight को ये absorb कर रहे हैं, और ये जो है ये accessory pigments like chlorophyll B और carotene pigments, इसको ये ट्रांसफर किया जा रहा है। AP का मतलब है accessory pigments, AP means accessory pigments। और ये जो लाइट है ये अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी एक्सेसरी पिगमेंट्स ये एब्जॉर्ब कर कर ये लास्ट में किसको ट्रांसफर की जा रही है? क्लोरोफिल ए को। और क्लोरोफिल ए ये एक्साइट होकर ये क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या सिंथेसिस होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो लाइट एनर्जी है जब ये क्लोरोफिल ए को मिलती है, तो ओनली क्लोरोफिल ए can convert the light energy into the chemical energy, potential energy, that is ATP। okay, तो इसीलिए हम कहते हैं लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम ये फंक्शन करता है। तो फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ओके, तो इनके बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको कैरोटीन पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं और क्लोरोफिल भी नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये है एसेसरी पिगमेंट्स। दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, एपी। ये है एसेसरी पिगमेंट्स। आरसी मींस रिएक्शन सेंटर, जो क्लोरोफिल ए होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है। ओके, क्लोरोफिल ए होता है। आप देखिए दिस एसेसरी पिगमेंट दे एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे कि 440 नैनोमीटर। देखो ये है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। ओके, और ये सपोज ये है 440 नैनोमीटर या फिर 500 नैनोमीटर। ओके, 440 या फिर 500 नैनोमीटर। देन इसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो कैरोटीन है, कैरोटीन पिगमेंट है, they get excite they get excite and after this excitation their electron it undergo the excited stage। ये एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये जो है जीरो मींस सॉरी इट इट अंडरगो द एक्साइटेशन फॉर द पीरियड ऑफ 10⁻⁹ सेकंड। यानी इतने शॉर्ट पीरियड के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और इस एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से ये कैरोटीन जो है इसमें एक तरह का फ्रेट का मतलब क्या है? फ्रेट का मतलब होता है दैट इज, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेट मींस, फ्रेट का मतलब द फ्लोरेसेंस, द फ्लोरेसेंस
रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर. ओके, फ्रेट, F means fluorescence, resonance, energy transfer. ओके, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो एनर्जी कितनी है, वो सपोज 500 nm है. 500 nm, 500 nm. और ये एनर्जी कैरोटीन पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया और इट अंडरगो द एक्साइटेशन स्टेट, एंड आफ्टर दिस it releases the higher wavelength of the sunlight, higher wavelength of the energy. उसे हम फ्लोरोसेंस कहेंगे, उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंस. एब्जॉर्ब वेवलेंथ, ओके, और जो एनर्जी, जो फ्लोरोसेंस एनर्जी यहां से एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को मिल रही है, द रिलीज एनर्जी इफ इट इज ग्रेटर देन द एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन इट इज नोन एज द फ्लोरोसेंस. उसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं. तो कैरोटीन जो है उसने 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो आगे क्लोरोफिल बी को वो ग्रेटर देन 500 कर देगा, लगभग 600 नैनोमीटर कर देगा. ओके, और देखिए, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में जा रही है, फ्रेट, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के फॉर्म में जा रही है. फिर देखिए, ये ट्रांसफर होगा इस तरह से, ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है एक तरह की. इट इज द वन टाइप ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी जो ग्रेटर वेवलेंथ की होती है. अब इस एनर्जी की वजह से क्लोरोफिल भी एक्साइट हो जाता है, और क्लोरोफिल बी इट अंडरगो द एक्साइटेड स्टेज एंड रिलीज द, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये नेक्स्ट क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को हायर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेट, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर. ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में हैं. इसी वजह से ये वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे हम फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कह रहे हैं, ये एक फोटोसिंथेटिक एसेसरी पिगमेंट से दूसरे एसेसरी पिगमेंट की ओर ट्रांसफर हो रही है. अब ये जो एनर्जी की वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन 600 नैनोमीटर होगी. ओके, लाइक दैट मे बी द greater than the 600 nanometer, that is 670 nanometer, or it's greater than the 670 nanometer. ओके, ऐसे करते हुए क्लोरो कैरोटीन से क्लोरोफिल भी डिफरेंट क्लोरोफिल करते हुए, ओके, डिफरेंट एसेसरी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक ये एनर्जी पहुंच जाएगी, यानी, और लास्ट में क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर तक ये एनर्जी पहुंचेगी. अब ये जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर के सबसे नजदीक है, वो अपनी एनर्जी, वो इस फ्लोरोसेंस एनर्जी को पाकर वो भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और वो भी अपनी फ्रेट एनर्जी जो है वो लास्ट में रिएक्शन सेंटर को देगा, जो लगभग 680 नैनोमीटर या फिर 700 नैनोमीटर होगा. ओके, ये एनर्जी जो इस क्लोरोफिल बी से रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए को मिल रही है, वो 680 नैनोमीटर या फिर 700 नैनोमीटर होगी. 680 नैनोमीटर या फिर 700 नैनोमीटर होगी. और इस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल ए गेट एक्साइट, क्लोरोफिल ए गेट एक्साइट. क्लोरोफिल एक्साइट होकर क्या होता है, क्लोरोफिल ए एक्साइट होकर ये क्लोरोफिल ए इट रिलीज द 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर क्लोरोफिल ए में रिएक्शन सेंटर है नॉन आयोनिक मैग्नीशियम. ये नॉन आयोनिक मैग्नीशियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, तब रिएक्शन सेंटर इट बिकम्स Mg2+, और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा, देखो, रिएक्शन सेंटर में Mg2+ हो गया. ये नॉन आयोनिक मैग्नीशियम इट बिकम्स आयोनिक मैग्नीशियम ड्यू टू द फोटो एक्साइटेशन ऑफ द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A, and chlorophyll A release the 2 electron, and due to the release of electron the reaction center magnesium non-ionic metal becomes ionic Mg2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा ये आगे ट्रांसफर किए जाएंगे. ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह यहां पर एम्प्टी हो जाती है. 2 इलेक्ट्रॉन, okay, 2 electron place is remain present here, that is known as electron hole. इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पर इलेक्ट्रॉन होल फॉर्म होता है. इट कैन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, सवाल आता है.
तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और वापस रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। और ये रिएक्शन सेंटर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते समय, देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर से ये इलेक्ट्रॉन होल की ओर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा ये दो इलेक्ट्रॉन वापस से रिएक्शन सेंटर की ओर आ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफरेंट कैरियर से जब ट्रांसफर होता है तब एटीपी सिंथेसिस होती है, इसी को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब की है। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एनर्जी ये एसेसरी पिगमेंट के द्वारा क्लोरोफिल ए को मिली है। क्लोरोफिल ए फोटो एक्साइट होकर ये नॉन आयोनिक मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए गए हैं और मैग्नीशियम Mg2+ हो गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गया है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पर। और ये इलेक्ट्रॉन जब कैरियर के द्वारा ट्रांसफर होकर वापस से रिएक्शन सेंटर की ओर आते हैं तो ये साइकिल कंप्लीट होती है और ये इलेक्ट्रॉन होल वापस से इलेक्ट्रॉन होल नहीं रह जाता, ये आयोनिक मैग्नीशियम ये Mg नॉन आयोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। मगर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है। तो लाइट की वजह से ये एटीपी सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। ओके, और ये रिएक्शन सेंटर Mg2+ इट बिकम्स Mg, ये वापस Mg हो जाता है, नॉन आयोनिक मैग्नीशियम हो जाता है। ओके, और दूसरी बात ये था, सपोज कभी कभी क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता, तो फिर इलेक्ट्रॉन देता कौन है? द इलेक्ट्रॉन डोनर इज, द इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर मॉलिक्यूल। ये नीट में पूछा गया सवाल है। रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं? रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन दो तरह से मिलते हैं। उसने जो रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो वापस से रिएक्शन सेंटर को आ जाता है, या फिर उसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है वो वापस से रिएक्शन सेंटर पर नहीं आता। फिर उस समय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन सेंटर को वापस मिलता है और आयोनिक मैग्नीशियम नॉन आयोनिक मैग्नीशियम में कन्वर्ट होता है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय भी एटीपी सिंथेसिस होती है। ओके, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन वापस से रिएक्शन सेंटर को मिला और ये आयोनिक मैग्नीशियम इट बिकम्स नॉन आयोनिक मैग्नीशियम। ओके, सो बच्चों हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो रिएक्शन सेंटर से रिलीज हो रहा है, और रिएक्शन सेंटर से रिलीज हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से रिएक्शन सेंटर की ओर आता है। देखो ये रिएक्शन सेंटर की ओर, ये वापस से फोटो सिस्टम पर ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर की ओर वापस आ रहा है वाया डिफरेंट कैरियर, और Mg2+ बिकम्स Mg, या फिर इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। या कभी ऐसे भी होता है कि ये जो रिलीज किया गया जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस नहीं आता। कभी ऐसे भी होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है ये वापस नहीं आता, तब इस रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर को मिलता है। तो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आगे जाकर हम इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लाइट रिएक्शन में आपको याद रखना है कि जो हायर प्लांट्स है, अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनमें ऑक्सीजन इवॉल्व, ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिएक्शन हो रही है, ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिएक्शन हो रही है, इसके लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रेजेंट होता है। ओके, और इस फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ ये D1 D2 ये जो सारे हैं ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें जिसमें मैंगनीज, ओके, मैंगनीज क्लोराइड आयन इनका पार्टिसिपेशन होता है। आगे जाकर हम उसे और डिस्कस करेंगे। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो इस फोटो सिस्टम सेकेंड में
फोटोसिस्टम सेकेंड के साथ में ये अटैच रहता है, और जिसके साथ वो होता है वहां पर ये H2O का कन्वर्जन ऑक्सीजन में करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये सिर्फ फोटोसिस्टम सेकेंड के द्वारा किया जाता है। ओके, सो इसे हमने लाइट रिएक्शन को अभी हमने डिस्कस किया है। सो लाइट रिएक्शन के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, दैट इज द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, इसे हमें बाद में डिस्कस करना होगा। ओके, सो यहाँ पर आज हम फोटोसिंथेसिस स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर।